Assalamu alaikum. My name is Dr. Faizan and I had been recently graduated from Dow International Dental College. और आज हम बात करेंगे अबाउट स्केलिंग एंड पॉलिशिंग। स्केलिंग एंड पॉलिशिंग क्या है, एंड आई एम गोना ऑल्सो टॉक अबाउट द कॉमन मिथ्स। बच्चों में स्केलिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, कितनी बार स्केलिंग करवानी चाहिए साल में, और डेंटल विजिट्स कितनी बार करवाने चाहिए, और स्केलिंग के पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, कि स्केलिंग के बाद क्या क्या मसले मसाइल हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम आज बात करेंगे कि जितने भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो ये कहते हैं कि हमारे दांतों के बीच में कचरा फंसा हुआ है, हमारे मुंह से बदबू आ रही है, वो क्यों आ रही होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि स्केलिंग एंड पॉलिशिंग क्या है। तो स्केलिंग एक बेसिकली डेंटल प्रोसीजर जिसमें हम क्या करते हैं, आपके दांतों में जितने भी स्टेन्स हैं, जितने भी आपके दांतों में जो कैलकुलस जमा हुआ है, जो पत्थर जमा हुआ है, या फिर जो आपके दांतों की सरफेस के ऊपर जो आपके कचरा है, नॉर्मल कचरा, जो उसको हम सबको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। और जो आपके दांत और मसूड़े के बीच में जो कचरा फंसा हुआ है, हम उसको भी क्या करते हैं, प्रोफेशनली क्लीन करते हैं। हमारे पास एक स्केलिंग टिप होती है जिसकी वाइब्रेशंस के थ्रू और वाटर फ्लो टरबाइन के थ्रू हम क्या करते हैं, उस सबको रिमूव करते हैं। अच्छा, वाई इट इज़ नेसेसरी, स्केलिंग क्यों करवानी चाहिए। तो बेसिकली जिंजिवाइटिस, पेरिडोंटाइटिस, बैड ब्रेथ और लूजनिंग और लॉस ऑफ टीथ, इन सब को प्रिवेंट करने के लिए हमें स्केलिंग करवानी चाहिए। आपकी गम हेल्थ इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी ओवरऑल हेल्थ। ठीक है, तो पेरिडोंटाइटिस और जिंजिवाइटिस, इन सब को प्रिवेंट करने के लिए, और मुंह से जो लोग कहते हैं कि हमारे मुंह से बदबू आती है, उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो साल में 2 बार या हर 6 महीने में 1 बार डेंटल इवैल्यूएशन करवाएं और स्केलिंग लाजमी करवाएं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है कि क्या कॉमन मिथ्स हैं। कॉमन मिथ्स हमारे पास जो सबसे ज़्यादा कॉमन मैं डिस्कस कर चुका हूँ, कि लोग कहते हैं कि हमने स्केलिंग करवाई, इसके बाद हमारे दांत हिलने लग गए, अपनी जगह से हिल गए वो। तो आपके दांत हिलते नहीं हैं, वो आपके दांतों को स्टेबल किया होता है उसके ऊपर जो पत्थर जमा हुआ है। ठीक है, जब हम उस पत्थर को रिमूव करते हैं तो आपके दांत थोड़े टाइम के लिए आपको ऐसा लगता है कि वो अपनी जगह से हिल रहा है, बट ये कॉमन है और ये हफ्ते या 10 दिन में खुद ही ठीक हो जाता है। इसके अलावा जो दूसरी हमारे पास वो मोस्ट कॉमन जो हम बस मिथ है, वो ये कि भाई स्केलिंग करवाई और हमारे दांतों के बीच में गैप हो गए। तो बेसिकली आपके नॉर्मल जो दांत होते हैं, इनके बीच में क्या होता है, गम होता है, मसूड़ा होता है। उस मसूड़े के बीच में क्या होता है, पत्थर जमा हुआ होता है। जब हम उस पत्थर को रिमूव करते हैं तो आपको क्या लगता है, ऐसा कि दांतों के बीच में गैप हो गया है, और वो गैप भी काफ़ी पेशेंट्स में क्या होता है, खुद ही वापस क्या होता है, मसूड़ा उन गैप को फिल कर देता है। लेकिन पहले क्योंकि वो गैप किसने फिल किया होता है, आपके कैलकुलस ने, आपके पत्थर उसके बीच में होता है। ठीक है, तो हम उसको रिमूव करते हैं। बाकी हमारे पास आता है कि भाई स्केलिंग करते हुए हमारे दांतों से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो आपके दांतों के जो मसूड़ा होता है वो कभी भी खुद से ब्लीड नहीं करता, जो दांतों के ऊपर मसूड़ा आया हुआ है, जब तक वो क्या हो, इन्फ्लेम्ड ना हो, जब तक उसके अंदर क्या हो, कोई बीमारी ना चल रही हो। तो अगर आपके मसूड़े से खून आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको मसूड़े की बीमारी है। और स्केलिंग में अगर आपके दांतों से खून आता भी है तो इसके बाद इंशाल्लाह आपके दांतों से खून नहीं आएगा और आपके दांत नॉर्मल हो जाएंगे अगर आप एक बार स्केलिंग करवाते हैं तो। इसके अलावा जो कॉमन चीज़ है कि भाई मेरे दांतों में स्केलिंग के बाद ठंडा गर्म लगने लग गया, तो ये भी कॉमन है, क्योंकि आपकी जो दांतों को हम जब साफ़ करते हैं तो उसके बाद आपकी जो दांतों की सरफेस होती है वो एक्सपोज हो जाती है आफ्टर स्केलिंग एंड पॉलिशिंग। तो वो भी कॉमन चीज़ है और आपको हफ्ते या 10 दिन में इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाती है। सही है। अच्छा, अगर नहीं होती तो आप दोबारा डेंटिस्ट के पास जा सकते हैं और अपने डेंटिस्ट से इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि मैंने स्केलिंग करवाई थी आपसे और उसके बाद से मुझे दांतों में ठंडा गर्म लग रहा है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपका डेंटिस्ट उसको ज़रूर कंसिडर करेगा और आपको उसका कोई ना कोई ट्रीटमेंट बताएगा। लेकिन मैं मोस्ट कॉमनली अबाउट 95% केसेस में क्या होता है, खुद ब खुद 7 to 10 डेज़ में रिजॉल्व हो जाता है। बच्चों में स्केलिंग करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए, ये टोटली डिपेंड करता है क्लिनिकल इवैल्यूएशन के ऊपर, क्लिनिकल जजमेंट के ऊपर। अगर आपके दांत की बच्चे की ओरल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है और डेंटिस्ट समझता है कि उसको स्केलिंग की ज़रूरत है, तो आप उसकी स्केलिंग करवा सकते हैं। दूसरा सवाल ये आता है कि बच्चे को कब डेंटिस्ट के पास लेके जाना चाहिए। जब दांत सबसे पहले ओरल कैविटी में अपेयर हो, जो कि 6 महीने के बच्चे में नीचे के 2 दांत जो हैं वो आते हैं ओरल कैविटी में, तब बच्चे को स्केलिंग करवानी चाहिए। तब बच्चे को एक डेंटल इवैल्यूएशन करवानी चाहिए और तब डेंटिस्ट कंसिडर करेगा कि ईदर उसके दांतों में सफाई की ज़रूरत है या नहीं है। मोस्ट कॉमनली जो एज होती है वो 6 to 7 ईयर्स की एज होती है, जिसमें डेंटिस्ट ये समझता है कि बच्चों को स्केलिंग करनी चाहिए, क्योंकि 6 to 7 ईयर्स में हमारे पास परमानेंट दांत आ रहे होते हैं। क्योंकि 6 साल से छोटे बच्चे में हमारे पास क्या होते हैं, सारे के सारे डेसिडुअस या दूध के दांत होते हैं। ठीक है, आई जस्ट होप कि मैंने सारे चीज़ों का जवाब दे दिया होगा। अगर आपको स्टिल कोई सवाल है तो यू कैन आस्क मी, और आप सब फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।